हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन था, तो 50 क्वेश्चन मैंने पीछे क्लास में करा दिया है। आज 51 से आज मैं कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लेवल काफ़ी अच्छे हैं, जो आगामी आप कोई भी किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एक मिनट। आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं बनाती, बल्कि अन्यत्र बने कानूनों का औपचारिक रूप से अनुमोदन करती है। कारण बोला जा रहा है, विधायिका राज्य का विधि निर्मात्र निकाय है। तो दोनों सही है, और बट उसकी व्याख्या सही नहीं है। देखो, ये भी सही है बट ये भी सही है, बट दोनों की व्याख्या नहीं है। तो दोनों सही है, परंतु ये मतलब उसी के बारे में नहीं बोला जा रहा। यहाँ बोला जाए विधायिका विधि निर्माण करती, यहाँ बोला जा रहा है अधिकांश विधायिका कानून बनाती है, बल्कि अन्यत्र जगह से कानून को औपचारिक अनुमोदन करती है। दोनों सही है, बट एक्सप्लेन नहीं करा एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र में कौन किए हैं? रॉबर्ट डेहल किए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किसे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है? पहला है प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, धर्म विज्ञान, तत्व मीमांसा और सामाजिक विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए, ऑप्शन प्राकृतिक विधान, प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो संविदावादी राजनीतिक चिंतन थॉमस हॉब यांत्रिक भौतिकवाद का प्रतिपादन करता है। उनका मानना है कि मनुष्य मूलतः कणों से बना है, जो अपने गतिज विशेषता से कार्यरत रहता है। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर ही उसने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। अगला है, मैककुलोच बनाम मैरीलैंड बाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की थी? तो राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता। अगला है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकतावाद का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। कारण बोला जा रहा है, व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या किया जा रहा है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारीय आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की थी? तो पहला है, वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए। और चौथा बोला जा रहा है, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें सामान्यतः राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में भाग न लिया हो। ठीक है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, चौथा सही है, और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्या क्या है इसमें, सारा ही हो जाएगा। तो सारा कुछ है। देखिए, वह जीवन में किसी क्षेत्र प्रतिष्ठित होना चाहिए, वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे सामान्यतः राजनीतिक में, विशेषकर हालिया के राजनीति में ज़्यादा भाग ना लिया हो। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सारा आंसर, मतलब सारा सही हो जाएगा ऑप्शन जो दिया है। आगे 57, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? तो उच्चतर औद्योगिक दक्षता,
उच्चतर औद्योगिक दक्षता, ऑप्शन डी। तो उच्चतर औद्योगिक दक्षता ही वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है। डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। 58 है, भारत पर पोखरण 2 के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? तो ये हटाया था 2001 9/11 के बाद। अगला, भारत ने पोखरण पहला, अब भारत ने 2 पोखरण किया, एक तो 1974, एक 1988 में। नहीं, 1990 नहीं है, 98 होगा, ये गलत यहाँ पे दिया, 98 हो जाएगा। सेकंड जो हुआ था 98 में हुआ था। पहले में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और दूसरा जब हमारा पोखरण हुआ है तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ठीक है। हमले के बाद हटाएगा टेलर ने द आर्ट ऑफ कटिंग, ये इसका थोड़ी चलो ठीक है, ये ध्यान रखना टाइम। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? तो ये अमेरिका में ऐसी है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला, निर्वाचकीय समस्या और निर्वाचकीय सुधार। मतदाताओं का जाली पंजीकरण, मतगणना में देरी, निर्वाचन के दौरान हिंसा, अत्यधिक उम्मीदवार। तो देखो, चरणबद्ध मतदान कब होगा? जब अत्यधिक मतदान होगा। फोटो पहचान पत्र क्या हो कि अभ्यर्थी की जमानत राशि का बढ़ाया जाना, जाली पंजीकरण, अत्यधिक उम्मीदवार। हाँ, अत्यधिक उम्मीदवार में ये हो जाएगा, डी में सेकंड है ना। ए देखो, मतदाताओं का जाली, ठीक है, पंजीकरण हो जाएगा। मतगणना में देरी में क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। निर्वाचन के दौरान हिंसा, तो सी में हो जाएगा, विद्यार्थी की निर्वाचन में हिंसा में क्या हो जाएगा, चरणबद्ध हो जाएगा। नहीं, सी में फर्स्ट होना चाहिए। देखो, ए में मतदाता की जाली तो चौथा हो गया, ठीक है। फिर मतगणना में देरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। निर्वाचन के दौरान हिंसा तो चरणबद्ध, ठीक है। उम्मीदवार, अत्यधिक उम्मीदवार तो अभ्यर्थी की जमानत, तो आई थिंक ऑप्शन ए होना चाहिए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है? प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है तो गुमनामी, नम्रता, उदासीन, अंध नियमपरकता। तो इसका हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, उदासीनता और अंध नियमपरकता। ठीक है। अगला, राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण के जो प्राथमिक अभिकर्ता कौन है? परिवार और सामाजिक वर्ग। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में राजनीतिक सामाजिक योगदान ने अपने उत्तर केवल परिवार और सामाजिक वर्ग को ही माना है। आगे चलते, लेनिन और उनकी रचनाओं को क्रम में सजाना है। देखिए, लेनिन की रचना, मार्क्स की रचना और आपको अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, कुछ कुछ थिंकर्स की आपको बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए। देखिए, तो इनका है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, व्हाट टू बी डन 1902 में है। मटेरियलिज्म एंड द इम्पेरियल क्रिटिसिज्म 1909, सोशलिज्म एंड वॉर 1915। आगे है आपका 64 में, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुटनिरपेक्ष के विचार को प्रतिपादित किया? ये है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ये व्यापक शस्त्र परीक्षण CTBT, प्रक्षेपात रोधी मिसाइल 1991 ABM, सामरिक हथियार कटौती स्टार्ट जिसको बोलते हैं, सामरिक आक्रामक कटौती शॉर्ट जो बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैच ही किया, आप देख लीजिए एक बार, आप इसका 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कम कर दिया, आप इसका वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। CTBT तो 96 है, ठीक है। प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल ABM जो 1972 में हुआ है। स्टार्ट 1 हुआ है 91 में और शॉर्ट्स हुआ 2002 में। अगला है
संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है, ये कौन बोले हैं? तो इसका राइट आंसर है थॉमस पेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? संविधान के बिना सरकार अधिकार के बिना शक्ति है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो तो उसमें ना कोटेशन वाला जो क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, कोटेशन वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी आता है। तो ये जो कोटेशन है आप एक जगह नोट डाउन कर लो। और मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के वहाँ के भी क्वेश्चन लिया है, तो उसमें भी अब देखो कोटेशन क्या है। जब आपने कोई कोई कोटेशन आपने देखा होगा कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। कौन सा याद अच्छे से हो गया? जिसको आप मल्टीपल टाइम आपकी आंखों के सामने से गुजरा है तो आपको एकदम याद हो, जैसे गार्डनर का, बहुत सारे ऐसे हैं। तो वही है, उसको कई बार आप पढ़ोगे ना तो तभी आपको याद हो पाएगा। आप सोचोगे कि एक दो बार पढ़ के कोटेशन याद हो जाए तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये सब कोटेशन जो है उसको आप एक जगह लिख लो और बार बार पढ़ो, और खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट बना सकते हो आप। जैसे कोटेशन लिख लो, 4 ऑप्शन दे दो, या फिर आप जैसे कुछ दिन पढ़े फिर छोड़ दो, फिर नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो तो देखो कि आपको याद है कि नहीं कुछ टाइम बाद। अगला है, देखिए क्या है, चंद्रशेखर आजाद, देवगौड़ा, और ये गवर्नमेंट है और किस पार्टी से थे? अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। तो देखिए अटल बिहारी एनडीए था ना, एनडीए, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो हम सी में लगाएंगे सेकंड, तो एक से ही आ जाएगा हमारा। चलिए देख लेते हैं। चंद्रशेखर है राष्ट्रीय मोर्चा, देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा, अटल बिहारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और मनमोहन सिंह है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब तो इंडिया हो गया ना, पहले संयुक्त गठबंधन था, सारी पार्टी मिलके। अगला है, एम एन रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानवतावाद अन्य रूप में जाना जाता है। तो ये नव मानवतावाद के रूप में जाना जाता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाया था उन्होंने। आगे है आपका, क्या है क्वेश्चन, मैच करना है। दृष्टिकोण और भारतीय लोकतंत्र की आलोचना, हिंदू राष्ट्रवाद, गांधीवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी लोकतंत्र। तो देखिए अब इसमें हिंदू राष्ट्रवादी, स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण। गांधीवाद क्या है? प्रत्यक्ष और अस्थायी लोकतंत्र के लिए सीमित स्थान। मार्क्सवाद एक छलावा है क्योंकि यह प्रभावशाली हितों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार को बनाए रखता है। उदारवादी लोकतंत्र व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ। सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। हेनरी फ्योल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया है, उनको सही क्रम में देखना है हमें। एक मिनट, देखिए, संगठित करना, नियोजित करना, आदेश, समन्वय। तो इसका राइट है हो जाएगा PO CCC है। तो इसका राइट आंसर है सी है। क्या क्या है? PO, P तो यानी पहले दूसरा जाएगा, दूसरा फिर पहला आएगा, फिर सी में भी है तो सी में कौन पहले आएगा? तीसरे नंबर पे, यानी कमांड होगा। कमांड के बाद आपको कोऑर्डिनेट होगा, फिर आपको कंट्रोल हो, नहीं है ना, कंट्रोल होगा। ठीक है, POCC। अगला है, 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा में सभी सीटों जीती। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है आप 2018 का, तो ये 16वां लोकसभा चुनाव का अब होगा, तो 17वें लोकसभा चुनाव के बारे में आपको पूरी पता होना चाहिए। देखिए किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो 17वें लोकसभा चुनाव में कितनी महिला मताधिकार चुनी गई थी, किस राज्य में कितने परसेंट, मतलब किस राज्य में, मतलब कितने राज्यों में भाजपा ने सीटें जीती थी ज्यादा, मतलब ज्यादा से मतलब वो क्रम में, जैसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, राज्यों में निम्नलिखित समूह कौन सा समूह है जिसमें 16वीं लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीती थी, सभी सीटें कहाँ कहाँ जीती थी। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना होगा। अगला, ल्यूकस द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये है कार्यसूची तय करना नहीं है, तो क्या क्या है? निर्णय, विचार नियंत्रण और क्षमता अभिवर्धन। क्या है? ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूप शामिल है, निर्णय निर्माण, विचार नियंत्रण, कार्यसूची तय करना। इस तरह क्षमता अभिवर्धन ल्यूक द्वारा दिए गए शक्ति के 3 रूपों में से सम्मिलित नहीं है।
अगला है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन और वन्य जीव के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन। अगला, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति सुपर पावर शब्द का उपयोग किया था? तो विलियम फॉक्स। देखो अब ये ना कॉइन जो जो किए हैं ना, वो वाला भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कई बार आया कि कौन कौन से उस वर्ड को क्वाइन किए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ भी आप देखो, जैसे आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होगे, कहीं भी कोई भी लगा रहे हो, तो उसको जरूर नोट डाउन, क्योंकि पता तभी तो लगता है कि याद है, लेकिन बाद में आपको कन्फ्यूजन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसको नोट डाउन एक जगह कर लो और बार बार देखो, जब याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन कोई चीज़ को बार बार देखोगे तो वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, विलियम फॉक्स है। अगला है, और ये जैसे यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किसी भी पीजीटी में डायरेक्ट उठा के, जैसे अभी क्या हुआ था अभी हरियाणा वाला, वो भी मैं कल सॉल्यूशन करा दूंगी। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे, कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, बुक्स तो काफ़ी नए पूछे गए, वो भी मैं करा दूंगी आपको सॉल्यूशन। तो लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट से आए हैं और आते ही हैं आपको, मतलब समझ लो कि किसी भी हायर का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो यूजीसी नेट से आपको प्रीवियस ईयर जो यूजीसी नेट है उसे आपको 10-15 से 20 सवाल आपको मिल ही जाएंगे। मतलब एकदम कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जैसे बुक रहेगा 4 बुक्स रहेगा, एक कोई नया बुक दे देगा, इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ से उठाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, सही नहीं पूछा जा रहा है। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 50 का में शामिल किया, ये तो सही बात है, सही नहीं पूछा जा रहा है। मौलिक कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम संविधान में अंततः स्थापित किया गया, ठीक बात है। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरा करने होंगे। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86 2006 में जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, और चौथा करेक्ट नहीं है। ये 2009 में जोड़ा गया है ना। 86 में संवैधानिक संशोधन कब हुआ है? 86 में देखना, 2009 ना, 9 में जोड़, ध्यान नहीं है मुझे, देख लेना। ठीक है, और ये तो प्रत्येक व्यक्ति नहीं, ये ठीक है। अगला, पीवी नरसिम्हा राव लुक इस पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत करते हैं? तो ये करते हैं 91 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में, सितंबर में। लुक इस पॉलिसी ने भारत को पूर्व एशिया में अपने आर्थिक एवं सांस्कृतिक निहितार्थ के लिए विकसित किया। इसे पहली बार पीवी नरसिम्हा राव ने सितंबर 1991 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में प्रस्तुत किया था। वर्तमान में मोदी सरकार ने एक्ट इस पॉलिसी, अब जैसे देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे, एक्ट इस पॉलिसी दे देगा, लुक इस पॉलिसी दे देगा, 2-3 और दे देगा, और इधर प्रधानमंत्री का नाम दे देगा, उसको मैच द फॉलोइंग करने को आपको मिल जाएगा। अगला है, देखिए ये है समाचार पत्र और संपादक। द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द इंडियन एक्सप्रेस है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, देख लेती हूँ मैं, सी है इसका। चलो यहाँ मैच किया हुआ, एक बार देख लेते हैं। द हिंदू का है एन रवि है, टाइम्स ऑफ इंडिया के जयदीप हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स के सुकुमार रंगनाथन है, द इंडियन एक्सप्रेस के हैं राजकमल झा। ठीक है, राजकमल झा। तो देखिए, टाइम से याद रखना दीप, ठीक है, टाइम से दीप। अब हिंदू, तो हिंदू से, हिंदू है एन रवि, ठीक है, कैसे याद करने का मैं सोचो ट्रिक आपको बताऊं। टाइम्स ऑफ इंडिया जयदीप, मतलब टाइम रहते, चलो हिंदुस्तान सुकुमार रंगनाथ, अब देख लो, याद कर लो, 2-3 बार पढ़ोगे तो ध्यान आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं, और ये सब क्वेश्चन सही बात है बहुत टफ होते हैं, अगर क्योंकि कई बार आप नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी ना ध्यान रखते किस समाचार पत्र का संपादक कौन है, और ये सब ना किसी ने प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा गया रहता है। तो एक बार इसको तो कम से कम आप अच्छे से कर ही लीजिए। ठीक है, 78 है, निम्नलिखित में कौन सा ऑरेन लिस्फर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार नहीं है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिस्फर्ड के द्वारा, तो कौन सा प्रकार है? तो ये है प्रकार आपका सहमति जन दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था, असमायोजनशील दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो सहमति जन्य, संघर्षशील और समायोजनशील दलीय व्यवस्था।
आगे है, भारत में अभिजात्य वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका था, परंतु अभिजात्य वर्ग के दशकों तक शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखा था। अब क्रांति मतदान केंद्र के माध्यम से होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, दोनों सही है और देखो दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? देखिए, इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थिति के द्वारा होता है। उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है। धर्म जनता की अफीम है। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 80। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारा सही है, देख लेते हैं एक बार फिर से। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही है? तो इतिहास संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थिति के द्वारा होता है। उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है। धर्म जनता की अफीम है। ठीक है, सारा हो जाएगा। 80 हो गया। 81 चलते हैं। 81 में क्या है? लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में किस समिति को नियुक्त किया गया है? तो ये एल एम सिंघवी समिति को। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों की के उलट वर्ग विशिष्ट प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया था? तो बिपिन चंद्रा ने गांधी के आगमन से पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वरक्षा अधिकार के प्रवर्तन क्षति के लिए मुआवजे मांगने और तथा गलत करने वाले दंड को न्यायोचित युद्ध का कारण मानता है? तो ये है ह्यूगो ग्रोसियस। ल्यूसन पाई ने उन संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को उनकी विकास हासिल करने पड़ते हैं, और निम्नलिखित कौन सा समूह सही नहीं है? तो कौन सा समूह सही नहीं है? तो इसका है ऑप्शन डी। तो भेदन, विसरण, विघटन, केंद्रीकरण, नेतृत्व और शासन। पहचान, वैधता, भेद, भागीदारी, एकीकरण, वितरण, भागीदारी, प्रतिनिधित्व, भेदन, एकीकरण, वैधता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट देखते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक विचारक लुसियन पाई 21/2008 ने पहचान, वैधता, भागीदारी, एकीकरण, वितरण के रूप में संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों के राजनीतिक विकास करने में करना पड़ता है। अगला है, जॉन रॉल्स हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं, माइकल वॉल्जर हैं, पोगो हैं। तो पोगो हो जाएंगे आपके, डी का हो जाएगा सेकंड, है ना? डी का सेकंड है। देख, पोगो का है विश्व न्याय, ठीक है। रॉल्स का है वितरणात्मक न्याय, और रॉबर्ट नॉजिक है आपके न्याय पात्रता, वॉल्जर हैं समुदायवादी विचारक। लोकसभा के अध्यक्षों को क्रम में, लोकसभा अध्यक्ष को भी आपको क्रम में पता होना चाहिए। देखिए, क्या शिवराज पाटिल है, सोमनाथ चटर्जी, मनोहर जोशी है, एन रेड्डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। अगला है, निम्नलिखित सूची को पहचान करके कोट में देखना है क्या है। देखते हैं क्वेश्चन 87। देखिए, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, कंपैरेटिव गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्वेस्ट फॉर थ्योरी। तो आपका पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगा आपका बी में फर्स्ट, है ना? बी में फर्स्ट, हाँ। पॉलिटिकल पार्टी है आपका इनका रॉबर्ट मिसेल्स का है। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी रॉबर्ट मैकेंजी। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन, तो सी का है जीन ब्लॉन्डे।
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी, यह है जेम्स ए विल ऑफ रॉबर्ट एच हार्डग्रेव। अभिजात्य के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जेम्स बर्नम ने अभिजात्य का परिचालन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सी राइट मिल्स ने त्रिशासक दल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रबंधकीय वर्ग शामिल है। जी मोस्का ने अभिजात्य की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया। अभिजात्य सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत कहा है। उनके अनुसार प्रसन्नता, हैप्पीनेस, आनंद, प्लेजर से में बढ़कर है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सही है और सही व्याख्या है ऑप्शन ए। अगला है आपका 90 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, सेवा, सत्य उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा देश अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था? तो वो था सऊदी अरब। बाकी साक्षी कौन था? मिस ट्यूनिसिया और लीबिया था। सऊदी अरब अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था। हालांकि इसी के फलस्वरूप अब वहाँ व्यापक सुधार देखने को मिला है महिला के अधिकार। ठीक है, आगे उपागम है और विशेषता है। पारिस्थितिकीय है, निर्णय निर्माण है, नौकरशाही है, सामान्य व्यवस्था है। तो पारिस्थितिकीय है एग्रेरिया इंडस्ट्री, तीसरा ए का तीसरा। निर्णय निर्माण बी में क्या हो जाएगा आपका? तथ्य मूल्य है ना, फोर्थ हो जाएगा। नौकरशाही का हो जाएगा ये फर्स्ट विधिक तर्क, और सामान्य व्यवस्था है आपका नकारात्मक प्रतिसंभरण, फीडबैक। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किसने कहा भौतिकीय या रासायनिक की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? ये गुलिक है क्या? भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। ये कौन? लूथर गुलिक। अगला है मायरन विनर है, राजनी कोठारी है, सुहास फिल्सीकर है, योगेंद्र यादव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मायरन विनर है भारतीय विडंबना, रजनी कोठारी कांग्रेस व्यवस्था, सुहास पिलसीकर है पारा कांग्रेस व्यवस्था, योगेंद्र यादव तृतीय लोकतांत्रिक आयोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? विधान परिषद को बजट पर देखो ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, विधान परिषद को बजट पर संकलन पारित करने का अधिकार नहीं दिया गया था। बाकी क्या क्या था? विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होगा, केंद्र में द्विसदन विधान किया गया था, सिखों को सांप्रदायिक दिया गया था। तो ऑप्शन ए। अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता है। उस मुख्य निर्वाचक आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्ति किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सही है बट आर गलत है। अगला है द 20-year क्राइसिस, द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, imperialism a study नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ imperialism। तो ये तो डी का आपका सेकंड हो जाएगा, डी का सेकंड। तो एक सही, एक से नहीं आएगा। और ए है 20-year क्राइसिस, तो आपका ई एच कार का है। और बी में हो जाएगा एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कार्ल ड्यूस का है। इंपीरियल स्टडी ऑफ, तो ये सी में है आपका हॉब्सन।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। 98, निम्नलिखित में किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्तापूर्ण होते हैं? तो ये उनका था, जेएस मिल का था। अगला है, किसी ऐसे पूर्व चिंतन दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई प्रबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटनाओं में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना। तो ये जो लाइन है ये किसने बोला है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी, यथार्थवादी मॉर्गन था। ठीक है, हैंस जे मॉर्गन था। एक बार मैं फिर से कोटेशन को बोल रही हूँ। देखिए, किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है। क्या है? राजनीतिक विकास का वर्णन और विद्वान है। राजनीतिक आधुनिकीकरण, लोकतंत्र का निर्माण, राष्ट्र राज्य का प्रचलन और प्रशासन की विधायी। तो इसका राइट आंसर ए का 4 है। आधुनिकीकरण है एडवर्ड सेल्स। फिर है लोकतंत्र का निर्माण, लिपसेट। राष्ट्र राज्य का प्रचलन, ये है आपका टॉल्कन पार्सन। प्रशासन और विधायिका का विकास है आपका जे रोनाल्ड पिनॉक। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन किए जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा, अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।